फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी और वायरल खबर आप तक तो पहुंच ही गई होगी। खबर के मुताबिक सलमान रश्दी नाम के एक शख्स पर जुमा के दिन सुबह 11 बजे को न्यूयॉर्क के एक इवेंट में जानलेवा हमला हुआ था। हमले की वजह है सलमान रश्दी की साल 1988 में लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है द सैतानिक वर्सेस, जिस किताब में इस्लाम धर्म पर बहुत बुरी टिप्पणी की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी भरे अल्फाज और मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी गई है। यहाँ तक कि उनकी बीवी हजरत अम्मा आयशा के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब जैसे ही ये किताब दुनिया के सामने मंजर आम पर आई तो दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा आसमान तक पहुँच गया। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि आप अगर किसी धर्म के खास लोगों को, किसी के पैगंबर या नबी को बुरा भला कहेंगे, उनका मजाक उड़ाते हुए किताब लिखकर उसमें विचित्र टिप्पणियां करेंगे, तो फिर वो सामने वाले जिसका आपने मजाक उड़ाया है वो आपको चुम्मा चाटी थोड़ी करेंगे, ना ही वो आपको सर पर बिठा लेंगे, बल्कि वो तो आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। फिर चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या फिर खुद मुसलमान ही क्यों ना हो। इसीलिए किसी के भी धर्म, भगवान, खुदा, नबी, पैगंबर और महर्षियों पर विचित्र टिप्पणियां कभी नहीं करनी चाहिए। सलमान रश्दी कौन है? सैतानिक वर्सेस में आखिर उसने इस्लाम के बारे में क्या लिखा था? इसके अलावा भी बहुत सी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सलमान रश्दी नाम का ये शख्स 19 जून 1947 को इंडिया के बॉम्बे में पैदा हुआ था, लेकिन इसका ताल्लुक ब्रिटिश अमेरिका से था, इसीलिए इसको ब्रिटिश इंडियन भी कहा जाता है। पेशे से लेखक और प्रोफेसर है, यूके का नागरिक था और 2016 से अमेरिका का नागरिक बनकर वहीं रह रहा था। इस्लाम धर्म और नबी साहब पर टिप्पणी करने वाले शख्स के कच्चे चिट्ठे सुनिए। इसने कुल 4 शादियां की है। हैरत की बात यह नहीं कि उसने 4 शादियां की है, बल्कि हैरत की बात तो यह है कि साल 1976 में इसने क्लैरिसा लुअर्ड नाम की औरत से शादी की और साल 1987 में उसे डिवोर्स दे दिया। फिर अगले ही साल यानी 1988 में मारियाने विगिंस नाम की अमेरिकन ऑथर से शादी की और 1993 में उससे भी तलाक हो गया। यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि साल 1997 में एक और यानी तीसरी शादी एलिजाबेथ वेस्ट नाम की औरत से की और 2004 में उससे भी तलाक हो गया। फिर थक हार कर आखिरकार रश्दी ने उसी साल 2004 में, जी हाँ, जिस साल तीसरी बीवी से तलाक हुआ था, उसी साल 2004 में ही पद्म लक्ष्मी नाम की औरत जिसका ताल्लुक इंडिया के तमिलनाडु के मद्रास से था और जो अमेरिका की नागरिक थी, उससे शादी की। यानी रश्दी हिंदुस्तान का जमाई बन गया। लेकिन अफसोस, साल 2007 में सलमान रश्दी ने बहन पद्म लक्ष्मी को भी तलाक दे दिया। अब ऐसे आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने 4 औरतों से तलाक लिया हो? इस्लाम तो कहता है कि तुम 4 शादियां कर सकते हो, तब जब तुम में हैसियत हो 4 बीवियों को संभालने की, उन्हें खुश रखने की, और 4 शादियां भी उन्हीं से करो जो गरीब हो, विधवा हो या जिसकी शादी न हो पा रही हो या फिर जिसका कोई सहारा ना हो। इसलिए नहीं कि तुम सलमान रश्दी की तरह थोड़े से पैसे लेकर दूसरे धर्म वालों से इज्जत पाने के लिए अपने मजहब को बुरा भला कहो, फिर जब दूसरे धर्म वाले इस्लाम की बुराई करने पर तुमसे खुश हो जाए, तुम्हें अपनी थाली में खिलाए, तो फिर तुम उसी थाली में मूत दो। उनके धर्म की औरतों से शादी करो, मजे करो, और जब उनसे दिल भर जाए तो उन्हें तलाक दे दो। जैसे सलमान रश्दी ने मारियाने विगिंस नाम की अमेरिकन औरत को, फिर हमारी हिंदू बहन पद्म लक्ष्मी जो कि एक इंडियन थी, उनको तलाक दिया। खैर चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम अहमद सलमान रश्दी। पैदा तब हुआ था जब भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों का राज चल रहा था और इसका ताल्लुक एक कश्मीरी परिवार से था। इसके बाप का नाम अनीस अहमद रश्दी था, जो कैम्ब्रिज से एक पढ़ा लिखा वकील था और आगे चलकर व्यापारी बन गया। बेटे सलमान रश्दी की तरह उसके बाप अनीस अहमद ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी जिसका नाम नेगिन भट्ट था। सलमान रश्दी के बाप को इंडियन सिविल सर्विस से धक्के मारकर निकाल दिया गया था या डिसमिस कर दिया गया था, इसीलिए क्योंकि अनीस अहमद ने सिविल सर्विस ज्वाइन करते वक्त जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी अपने जन्म का प्रमाण पत्र दिया था वो नकली था। सर्टिफिकेट के अंदर अनीस अहमद रश्दी की उम्र असल और हकीकी उम्र से कम लिखवाई गई थी, यानी बाप ने सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए शायद चीटिंग की थी। साल 1999 में सलमान रश्दी ने एक ऑपरेशन करवाया था पटोसिस नाम की बीमारी से बचने के लिए,
ये ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी आंखें ही नहीं खुल पा रही थी। उसने खुद कहा था कि पिटोसिस नाम की इस बीमारी की वजह से उसको अपनी आंखें खोलने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर उसने ऑपरेशन न करवाया होता तो शायद अब तक वो अंधा हो चुका होता। ये उसने खुद कबूल किया है। उसने अपनी पहली नोवेल 1975 में लिखी थी जिसका नाम था ग्रिमस, जो लोगों द्वारा ठुकरा दी गई थी। फिर साल 1981 में 1981 में एक और किताब द मिडनाइट चिल्ड्रंस लिख डाली। इसी नोवेल ने 1981 का बुकर प्राइज जीता और सलमान रश्दी फेमस हो गया। इसके बाद भी उसने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन फिर साल 1988 में 1988 में उसने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बुरी किताब लिखी, जिस किताब ने उसकी पूरी जिंदगी पलट के रख दी, द सैतानिक वर्सेस। इस किताब के अंदर रश्दी ने इस्लाम का बहुत मजाक उड़ाया और इसे एक ख्वाब की, एक सपने की कहानी की तरह लिखा गया है। इस किताब के अंदर रश्दी ने 7 किरदारों को पेश किया है, जिनमें कहानी का मेन किरदार है गैब्रियल फरिश्ता यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। दूसरा किरदार है सलादीन चमचा, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मिलता जुलता है। तीसरा किरदार है रेखा, जो एक अमीर घराने की मालदार और शादीशुदा औरत होती है। चौथा किरदार है एलेलुया या एली, जो एक पहाड़ चढ़ने वाली माउंटेन क्लाइंबर होती है। 5वें नंबर पर है पामेला लवलेस, जो कि सलादीन की बीवी होती है। इस शैतान ने अगला जो किरदार लिखा है वो है महाउंड, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 7वां किरदार है आयशा, यानी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। छठा और 7वां ये किरदार इस कहानी के असली किरदार नहीं है, बल्कि ये 2 किरदार यानी हमारे नबी साहब और उनकी बीवी का किरदार ये कहानी के पहले और मेन किरदार गैब्रियल फरिश्ता के ख्वाब के अंदर आने वाले किरदार होते हैं। यहाँ मैं बाकी सारे किरदारों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बस उन्हीं किरदारों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। सो महाउन नामी किरदार मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ही आधारित है, लेकिन द सैतानिक वर्सेस में नबी साहब के किरदार के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है। महाउन नाम का किरदार कहानी के मेन किरदार गैब्रियल फरिश्ता के सपने या ख्वाब में आता है। गैब्रियल फरिश्ते के सपनों में ये महाउन एक बिजनेसमैन यानी ताजिर होते हैं, जैसा कि हमारे नबी साहब थे, और एंजेलिक सोर्सेस से यानी फरिश्तों के पास से नॉलेज और अल्लाह के हुक्म लेकर आते थे। गैब्रियल के ख्वाब के शुरुआती दौर में महाउन नामी किरदार काफी सिंसियर और भले इंसान होते हैं, जो अल्लाह का पैगाम लोगों में फैलाना चाहते हैं, जैसा कि नबी साहब कर रहे थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे सलमान रश्दी ने लिखा कि जब गैब्रियल के ख्वाबों का किरदार वाकई में ताकतवर हो जाता है और लोगों का सपोर्ट जब उन्हें मिल जाता है, तो पावर मिलने के बाद महाउन नामी किरदार करप्ट हो जाते हैं और बाद में एक रूथलेस प्रॉफिट यानी निर्दयी पैगंबर बन जाते हैं, जिनके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। ये इस कहानी का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान नबी साहब से ज्यादा रहमत वाला हो ही नहीं सकता। जो शख्स अपने चचा के कातिलों को, अपने लोगों को मारने वालों को, यहाँ तक कि अपनी बेटी हजरत ज़ैनब के कातिल हुर्मुज़ियान तक को माफ कर सकता है, वो शख्स करप्ट और निर्दयी कैसे हो सकता है? अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो इसे एक कहानी की तरह क्यों नहीं समझा जाता? तो उन लोगों के लिए जवाब ये है कि अगर ये एक कहानी है तो फिर इस कहानी के किरदार को किसी खास धर्म के नबी पर आधारित क्यों रखा गया है? नबी साहब के नाम जैसा नाम, गैब्रियल यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का फरिश्ता होना, महाउन नामी किरदार का व्यापारी होना, अल्लाह के फरिश्तों से पैगाम लाना, खुद को प्रॉफिट कहना, ये सब बातें नबी साहब की जिंदगी से हुबहू मिलती जुलती लिखी गई है। और फिर कहानी में कैसा मोड़ आता है जहाँ पर से नबी साहब के बारे में झूठ बोला जाता है, उन्हें निर्दयी कहा जाता है, उन पर विचित्र टिप्पणियां की जाती है, यानी शुरुआत में सब सच्चाई और बीच से लेकर आखिर तक झूठ। ऐसा करने से वो लोग जो नबी साहब को नहीं जानते, वो शुरुआत के सच के साथ साथ कहानी के आखिरी वाले झूठ को भी सच ही मान बैठेंगे। यही तो है मास्टर प्लान। इससे बड़ी और घटिया साजिश और क्या हो सकती है? खैर, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो इसके शैतानी दिमाग की हरकतों की शुरुआत है। कहानी का दूसरा किरदार है आयशा। ये भी मेन किरदार गैब्रियल फरिश्ता के ख्वाबों का ही किरदार है। गैब्रियल या जिब्रील के ख्वाबों में आयशा नाम के 3 किरदार मौजूद होते हैं।
पहले ख्वाब या सपने के अंदर आयशा एक देश की हुक्मरान होती है जिसे कि इमाम तख्ता पलट करवाना चाहता था। दूसरे ख्वाब में जो आयशा है वो तितलीपुरा का मेन किरदार होती है और ये अपने पूरे गांव के लोगों को अरेबिया सी में हज या तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेके जाती है। अब आता है सलमान रश्दी के शैतानी दिमाग का खेल, यानी आयशा का तीसरा किरदार। ये तीसरा आयशा नामी किरदार जाहिलिया की एक 15 साल लड़की होती है जिसके कामकाज अच्छे नहीं होते और किरदार से बहुत बुरी बताई गई है। तीसरे ख्वाब की आयशा नामी किरदार खुद को माहौन की सबसे जवान और खूबसूरत बीवी करार देते हैं। अब कहिए कि ये कहां से कहानी की तरह लगती है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी हजरत अम्मा आयशा पर ही एक इल्जाम और मजाक की तरह लिखी गई है। ये सरासर मुसलमानों के नबी और उनकी बीवी की पाक साफ जिंदगी के साथ बहुत बुरी छेड़छाड़ी की गई है। इसको भला कोई मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इस शैतान रश्दी का दिमाग यहीं पर बस नहीं करता, बल्कि आगे कहानी के हिस्से में मेन किरदार गैब्रियल या जिब्रील एक ख्वाब देख रहा होता है जिस ख्वाब में वो खुद एक फरिश्ता बना हुआ होता है, यानी अपने ही ख्वाब के अंदर वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बना हुआ होता है और महाउंड एक पैगंबर है जो उनके पास अल्लाह का पैगाम लेने के लिए आते हैं। महाउंड नाम का किरदार जो ख्वाब में एक पैगंबर होते हैं वो कौम नाम की पहाड़ी पर जिब्रील फरिश्ते से अल्लाह का पैगाम लेते हैं। गैब्रियल आगे अपने ख्वाब में देखता है कि पहाड़ के नीचे एक गांव है जिसका नाम है जाहिलिया। इस गांव में एक जालिम शख्स रहता है जिसका नाम करीम अबू सिंबल है। ये करीम नाम का शख्स महाउन और उनके साथियों को सताने की कोशिश करता रहता है और उन पर जुल्म करता है। करीम नाम का ये शख्स महाउन पैगंबर के साथ शांति बनाए रखने के लिए उनके सामने एक शर्त रखता है, यानी अगर महाउन उनकी बात मान ले तो वो उनके साथियों को फिर कभी नहीं सताएगा। करीम की शर्त ये होती है कि महाउन अपने लोगों में और हर तरफ ये प्रचार करे कि अल्लाह के नीचे भी 3 देवियां है जो पूजने लायक है, जिनका नाम है लात, उज्जा और मनात। दोस्तों, ये वो देवियां है जिनको असल दुनिया में मुशरिकीन मक्का पूजा करते थे। सो करीम आगे कहता है कि माउन, अगर तुम मेरी शर्त मान लोगे तो मैं तुम्हारे धर्म को गांव में फैलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। सो माउन पैगंबर को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें ये शर्त माननी चाहिए या उसे ठुकरा देना चाहिए। सो पैगंबर एक बार फिर से पहाड़ पर जाते हैं ताकि वो जिब्रील फरिश्ते से इस पर बहस कर सके, जिसके बाद वो गैब्रियल फरिश्ता माउन पैगंबर को कुछ वर्सेस या पैगाम देता है और कहता है कि इन वर्सेस से लात, उज्जा और मनात को देविया होने की हैसियत और पहचान मिलेगी। जिसके बाद माउन करीम के पास सौदा करने चले जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा बाद माउन पैगंबर को ये बात पता चलती है कि पहाड़ पर जो वर्सेस या पैगाम उन्हें दिया गया था वो जिब्रील फरिश्ते ने नहीं बल्कि उनके रूप में एक शैतान ने दिया था, और यही थे वो शैतानिक वर्सेस जिस पर इस नोवेल का नाम रखा गया है और इसी की वजह से सारा झमेला खड़ा हुआ है। फिर बाद में माउन इन शैतानिक वर्सेस को ठुकरा देते हैं और उनके साथियों को बहुत ज्यादा सताया जाता है। तो ये था कहानी का वो हिस्सा जिसकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया से सलमान रश्दी के नाम के डेथ वारंट निकलने लगे। द शैतानिक वर्सेस नाम की ये किताब ईरान, भारत, बांग्लादेश, सूडान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, केनिया, थाईलैंड, तांजानिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वेनेजुएला और पाकिस्तान को मिलाकर कुल 13 देशों में बैन कर दी गई है। शैतानिक वर्सेस किताब के मंजर-ए-आम पर आने के बाद जगह जगह रश्दी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और फतवे भी निकलने लगे। यहाँ तक कि ईरान के टॉप लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने तो 14 फरवरी 1989 को रश्दी को कत्ल करने की धमकी भी दे डाली। यहाँ तक कि ईरान देश ने तो रश्दी की गर्दन पर $6 मिलियन का इनाम भी रख दिया। 14 फरवरी 1989 वैलेंटाइन डे, ये वो दिन था जब सलमान रश्दी के करीबी दोस्त ब्रूस चैटविन के फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार हो रहे थे, और उसी दिन रेडियो पर ईरान की राजधानी तेहरान से सलमान रश्दी को कत्ल करने का फतवा दिया जा रहा था। फतवा देने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी थे। तब से सलमान रश्दी भागा और छुपकर रहने लगा। 7 मार्च 1989 को यूके और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए, इसी शैतान रश्दी की वजह से। दोस्तों, अपने ही धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले कुछ नहीं करते सिवाय लोगों को लड़ाने के। इस नॉवेल के मंजर-ए-आम पर रहने के बाद जब ईरान से आयतुल्लाह खामेनी साहब ने फतवा दिया तो जिस जगह भी बुक स्टॉल में ये किताब बेची जाती थी उन सबको आग लगा दी गई।
मुस्लिम कम्युनिटी की रैलियां निकाली जाने लगी। सैतानिक वर्सेस किताब की कॉपीज को जलाया जाने लगा। इसी किताब को ट्रांसलेट, तर्जुमा या अनुवाद करने वाले और छापने या पब्लिश करने वालों पर हमले होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को कत्ल भी किया गया। फिर 24 अगस्त 1998 को ईरान और यूके के डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस ठीक हो गए। ईरानियन गवर्नमेंट के एक लीडर मोहम्मद खातामी ने कहा कि ईरान ने अब सलमान रश्दी का पीछा छोड़ दिया है। साल 2005 में फिर से ईरान के अंदर रश्दी के खिलाफ कुछ खबरें और अफवाहें जोर पकड़ने लगी, लेकिन फिर सब ठंडा हो गया। सलमान रश्दी खुद ये बात कबूल करता है कि उसे हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन कार्ड भिजवाया जाता है, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि रश्दी तुम गुस्ताखी करके भूल गए हो, मगर ईरान को अभी तक सब याद है। ईरान तुम्हें मारने का ख्वाब अब तक नहीं भुला पाया। कार्ड के साथ लिखा हुआ होता है माय अनफनी वैलेंटाइन। ये धमकियां सिर्फ सलमान रश्दी को ही मिलती है। उसने खुद कहा है कि उसके परिवार तक ऐसी कोई पनक भी नहीं पहुंचती और उसकी माँ जो पाकिस्तान में रहती है उसे भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। 2022 न्यूयॉर्क में होने वाला हमला रश्दी पर किया गया पहला हमला नहीं था, बल्कि किताब के पब्लिश के एक साल बाद 3 अगस्त 1989 में मुस्तफ़ा महमूद माज़े नाम का एक शख्स बुक बॉम्ब यानी किताब विस्फोटक जिसमें RDX भरा हुआ था, ये बॉम्ब लंदन के पेडिंगटन के एक होटल में फट पड़ा। अचानक हुए इस धमाके में होटल के 2 फ्लोर या 2 माले तबाह हो गए, जिसके बाद एक लेबनीज ग्रुप मुजाहिदीन ऑफ इस्लाम ने ये कबूल किया कि वो बुक बम सलमान रश्दी को मारने के लिए बनाया गया था। लेकिन अफसोस, अचानक बम फटने से मुस्तफ़ा महमूद ही मारा गया। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान के बश्ते ज़हरा में एक पुण्य स्थान भी है जो इसी मुस्तफ़ा महमूद माज़े के नाम पर है, जिस पर लिखा गया है कि ये 3 अगस्त 1989 को रश्दी को मारने के मिशन पर ही शहीद हो गए थे और ये इस मिशन के पहले शहीद है। साल 2010 में अलकायदा ने एक हिट लिस्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 11 लोगों को जिन्होंने इस्लाम पर अलग अलग तरीके से तंज किए थे, उन्हें मारने की इस लिस्ट में सलमान रश्दी का भी नाम मौजूद था। साल 2012 में रश्दी जयपुर इंडिया आने वाला था, लेकिन जयपुर की पुलिस ने ये कहकर उसे वहां नहीं आने दिया कि जयपुर में पहले से ही रश्दी के कातिल उसे मारने के लिए भेजे जा चुके हैं, जो कभी भी हमला कर सकते हैं। और फिर आखिरकार 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क के चौटुगा इंस्टीट्यूट में सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। सलमान रश्दी वहां एक लेक्चर देने वाला था कि अचानक एक शख्स उसकी तरफ भागता हुआ आया और उसने चाकू या खंजर को रश्दी के गले और सर वाले हिस्सों में घोंपना शुरू कर दिया। खबर के मुताबिक सलमान रश्दी को गहरी चोटें आई है और एक आंख फूट चुकी है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं, जिंदा है और बातचीत भी कर पा रहा है। रश्दी पर हमला करने वाले शख्स का नाम हादी मत्तर है, जिनकी उम्र 24 साल ही बताई जा रही है। इनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और ये अमेरिका के न्यू जर्सी में रह रहे थे। तो ये थी वो पूरी कहानी, जिसके अंत में आज सलमान रश्दी वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि आप किसी के धर्म पर, नबी पर और उनकी औरतों पर मजाक और वाहियात चीजें लिखेंगे तो अंजाम यही होना है। अलग अलग धर्म के मानने वाले अगर एक दूसरे के धर्म को बुरा कहे, तंज कसे या कोई विवादित टिप्पणी करे तो बुरी बात जरूर है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि किसी खास धर्म का मानने वाला उसके खुद के ही धर्म की अच्छाइयों को छोड़कर बुराई बयान करने लगे, अपने ही धर्म का मजाक बनाने लगे और अपने ही नबी पर विवादित टिप्पणियां करे, तो गैर मजहब के मानने वाले फौरन ही उसको अपने सर पर बिठा लेते हैं, उसकी इज्जत करने लगते हैं। यहाँ तक कि अंदरूनी खाना पैसों से उसकी मदद भी की जाती है। उदाहरण के तौर पर जब सलमान रश्दी ने इस्लाम के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू किया, तब से पूरा यूरोप उसे अपनी पलकों पर सजा कर रखता है और हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों से नफरत करने वाले सलमान रश्दी की बहुत इज्जत करते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ लिखता और बोलता है। ऐसे लोगों से एक सवाल है कि वो लोग तब क्या करेंगे जब यूरोप में से कोई ईसाई जीसस के खिलाफ बोलने लगे और फिर मुसलमान उसको और ज्यादा सपोर्ट करने लगे। हालांकि मुसलमान कभी ऐसी हरकतें या साजिशें नहीं करते। क्या हो अगर हिंदुस्तान में से कोई हिंदू खड़ा होकर हिंदू धर्म की बुराई करने लगे? रावण और सीता, अहल्या और इंद्र, पांडव और द्रौपदी, ब्रह्मा और सरस्वती, योनि पूजा
और शिवलिंग का मजाक बनाए और उन पर विचित्र टिप्पणियां करने लगे, श्री कृष्ण के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और फिर मुसलमान उस हिंदू को रोकने के बजाय उल्टा सपोर्ट करने लगे, तो उन हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी जो इन भगवान और देवियों में मानते हैं। बल्कि वो लोग तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि आखिर हिंदू धर्म की बुराई करने वाले हिंदू को मुसलमान इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसी कोई साजिशें नहीं किया करते, बल्कि ये तो हिंदुस्तान के हिंदू ही है जो इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को अपने सर पर बैठाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनसे प्यार करते हैं, जैसे वसीम रिजवी, तारिक फतेह और तस्लीमा नसरीन वगैरह। ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए बल्कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि जो खुद के धर्म का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।